एक बच्चों की टॉफी नहीं आती, वो भी 5 रुपए की आती है। तो ये गरीबों का सहारा है, ये गरीबों के मसीहा, जिसका पेट नहीं भरता वो यहाँ भर लेगा अपना आके। 1 रुपया तो भिखारी भी कहीं से मांग लेगा, फिर पेट भर लेगा अपना यहाँ पर। तो ये तो बहुत अच्छा है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसा सहयोग कर रखा है, गरीबों का सहारा है। तो इसी तरह इनकी रसोई चलती है, घर की रसोई है, दाल रोटी भी घर जैसा स्वाद है, बिल्कुल बिल्कुल घर जैसा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। सकती है जो दान इंसान करता है ना, अन्नदान से ज़्यादा कोई दान ही नहीं होता है। और मैं तो कहती हूँ अगर जो जिसने भी ये दान किया है ना, उसके तो घर के भंडार 100 गुना भरेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आशीष ऐसे लोगों पे आती हैं जो दान को देते हैं, बांटते हैं, अन्नदान करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही देखता है। क्योंकि परमेश्वर के जो बच्चे होते हैं ना, जो परमेश्वर के कामों पे खाना खाओ। यहाँ लगभग 500 से 600 लोग आते हैं और यहाँ पे भोजन लेते हैं। जी, आपने 1 रुपये का रेट रखा है, पूछना चाहूँगा क्यों? ये ताकि किसी को भी ठेस ना पहुँचे कि उनको फ्री में मिल रहा है, वो लाचार है, वो कुछ दे नहीं पा रहे हैं। राजीव भाई, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं आप? बिल्कुल, मैं एक शिक्षक हूँ, निगम शिक्षक हूँ। निगम के अंदर निगम सरकार ने जो निगम कर्मियों का जो समय से वेतन ना देना, उनके साथ दुराचार कर रहे हैं, तो मैं शिक्षकों का ही नहीं, मैं सारे निगम कर्मियों की आवाज़ बन के सदन में जाना चाहता हूँ। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और हम इस समय दिल्ली के पुटकला इलाके में हैं। और मैं बता दूं कि आज के इस महंगाई के दौर में अगर 1 रुपये में भरपेट खाना खाने को मिल जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी, और वो भी दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में। यहाँ पर महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन पुटकला में 1 रुपये में भरपेट खाना मिलता है। दाल, चपाती, चावल, यहाँ पर जो है एक रसोई चलती है पुटकला में। और हम आपको जो है यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से जो है लोगों को 1 रुपये में खाना जो है ये बांटा जाता है। बच्चे क्या, बड़े क्या, औरतें क्या, महिलाएं, सब जो है वो यहाँ पर इस जगह पर आती हैं। और मैं बता दूं कि ये चंद्रकला एजुकेशनल ट्रस्ट और शहीद भगत सिंह फैन क्लब है। यहाँ पर न सिर्फ जो 1 रुपये में भरपेट खाना खिलाया जाता है लोगों को, बल्कि और भी बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो लोगों को यहाँ पर समाज सेवा की जो यहाँ पर की जाती हैं। यहाँ का जो रसोई का जो संचालन कर रहे हैं जो यहाँ पर लोग हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बच्चे क्या, बूढ़े क्या, औरतें क्या यहाँ पर आती हैं। और इस तरह से आप ये देखिए कि खाना जो है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर खाना बांटने वाले जो हैं यहाँ पे पूरे लोग हैं, और इनमें से राजीव मेहरा भी हैं। राजीव मेहरा, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, समाज सेवक हैं, और एक हिस्सा उनकी समाज सेवा का ये भी है, क्योंकि सबसे बड़ा दान तो शिक्षा का दान होता है। शिक्षा का दान देते हैं, लेकिन साथ में अन्नदान यहाँ पर दिया जाए। तो 1 रुपये का रखा है ताकि ये ना किसी को लगे कि ये फ्री में है, तो उनका जो है सम्मान भी जो है वो रहे, और गरीब आदमी को ये लगे कि मैं उसकी एक कीमत जो है इस खाने की दे रहा हूँ, और वो हक के साथ खाना खाए। बातचीत करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं यहाँ पर राजीव मेहरा। उनसे बात करते हैं। राजीव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनकेएम न्यूज़ में। मैं पूछना चाहता हूँ, 1 रुपये का भोजन, 1 रुपये में आप भरपेट भोजन खिलाते हैं आप? बिल्कुल भैया। रोज़ कितने लोग यहाँ पर भोजन करते हैं, और कब से आपकी ये रसोई चल रही है? यहाँ लगभग 500 से 600 लोग आते हैं और यहाँ पे भोजन लेते हैं। जी, आपने 1 रुपये का रेट रखा है, पूछना चाहूँगा क्यों?
ये ताकि किसी को भी ठेस ना पहुँचे कि उनको फ्री में मिल रहा है, वो लाचार है, वो कुछ दे नहीं पा रहे हैं, और वो भी हमसे फिर जुड़ते हैं। जो 1 रुपया देता है वो संस्था को जाता है, चंद्रकला एजुकेशनल ट्रस्ट और शहीद भगत सिंह फैन क्लब की तरफ से ये संचालित है, जो कि हमारे मुकेश भाई हैं, उनके द्वारा ये संचालित है। और आपकी क्या जी हाँ जी जी आपकी क्या भूमिका, आप क्योंकि शिक्षक भी हैं, आप स्कूल में पढ़ाते भी हैं और यहाँ पर आप समाज सेवा का काम भी करते हैं। एक तरफ शिक्षादान और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर अन्नदान और समाज सेवा के यहाँ पे बहुत सारे काम जो है जानकारी मिली कि आप वो भी दे रहे हैं। किस किस तरह के काम आपके यहाँ पे होते हैं? मैं कोई नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ दे पाऊँ। ये जो है ये एक मुहिम चलाई गई क्योंकि कोरोना के बाद जैसे कुछ लोग आए मुकेश भाई के पास कि हमारे पास खाने का कुछ नहीं है, क्या हमारे लिए खाना मिल सकता है। तो उस बात को मुकेश भाई के दिमाग में घर कर गई कि क्या ऐसा किया जाए। तो उन्होंने सभी से सहयोग की वो किया, सहयोग लिया, बताया कि मेरे दिमाग में आ गई है कि मैं इस प्रकार का 1 रुपये की रसोई चलाऊंगा। जो भाई जिस तरीके से सहयोग कर सकता है वो करे। सभी ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया। मैं भी समय मिलते ही यहाँ पहुँचता हूँ। जितना मेरे से तन मन धन जो भी दान होता है वो मैं करता हूँ। यह करते हैं। हम आपको बता दें कि राजीव मेहरा जो हैं ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और चूँकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव जो हैं वो आ चुके हैं, वो दस्तक दे रहे हैं, चंद दिनों के अंदर उसकी घोषणा हो जाएगी और राजीव मेहरा जो है वो इन चुनावों के अंदर जो है अपनी दावेदारी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से ठोक रहे हैं कि उनको मौका दिया जाए। और जिस तरह से दिल्ली नगर निगम लगातार एक फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है, वित्तीय संकट से गुजर रहा है और हम आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन जो है उन्हें समय से नहीं मिल पा रहा है और शिक्षक भी जो है इसकी मार झेल रहे हैं। और ये जो है आप राजीव भाई आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं? बिल्कुल, मैं एक शिक्षक हूँ, निगम शिक्षक हूँ। निगम के अंदर निगम सरकार ने जो निगम कर्मियों का जो समय से वेतन ना देना, उनके साथ दुराचार कर रहे हैं, उनके भत्तों को रोक रखा है। मेडिक्लेम की फैसिलिटी किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें एमसीडी के कर्मचारी को किसी को भी कोई जो मेडिक्लेम मिलता है वो नहीं दिया जाता है, सब ने मना कर दिया है। बैंक लोन के लिए बैंक में जाते हैं तो लोन मना कर देते हैं। 6-6 महीने से सैलरी नहीं आती है तो होम लोन की जो ईएमआई वगैरह, कार की जो ईएमआई है वो बाउंस हो जाती है। बार बार बैंकों से धमकियां मिलती है। वो गाड़ियां उठाने वाले आ जाते हैं कि हम तो गाड़ी लेके जाएंगे, या पोस्टर वो लगा जाते हैं कि आपने लोन नहीं चुकाया है 6 महीने से, 5 महीने से, आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। बहुत सी ऐसी वो है आई हैं। बच्चों के स्कूलों से फ़ोन आते हैं कि आपके बच्चे की फ़ीस पेंडिंग पड़ी है, कहाँ से देंगे। आपको क्यों लगा कि ये जो शिक्षकों की समस्या है जिससे आप फेस कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि राजनीति में आने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? क्यों शिक्षक से जो है वो राजनीति का रास्ता आप अख्तियार कर रहे हैं? पहले तो मैं शिक्षकों का ही नहीं, मैं सारे निगम कर्मियों की आवाज़ बन के सदन में जाना चाहता हूँ। वहाँ जाके जैसे पहले देखते हैं कि हम बाहर रोड पे खड़े होकर धरना दे रहे हैं, कोई भी सदन में हमारी आवाज़ें नहीं उठाता है, हमारी आवाज़ कोई नहीं उठाता है। हमारे दर्द को हम ही सह सकते, हम ही जान सकते हैं और कोई नहीं जानेगा। यही सोचकर 16 साल मैंने निगम में शिक्षक की भूमिका निभाई है, अभी भी निभा रहा हूँ और शिक्षक तो मैं सदैव रहूँगा। और मेरा 20 साल का अभी जो करियर है वो रुका हुआ है, अभी है शिक्षक का, लेकिन इसको भी मैंने दांव पे लगाया सिर्फ निगम कर्मियों की आवाज़ उठाने के लिए। निगम कर्मियों की, क्योंकि आपको लगता है कि जो पीड़ा आप महसूस कर रहे हैं सदन में आप उसे बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं। मेरा सवाल ये भी है कि आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? क्यों लगा आपको कि आम आदमी पार्टी में रहकर आप कुछ बेहतर कर पाएंगे? और भी दल हैं, दूसरे दलों के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? आम आदमी पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो आम आदमी पार्टी का गठन किया गया, उसके बाद से जैसे ही दिल्ली सरकार में आई वहाँ का भ्रष्टाचार हट गया।
जो समस्याएं, जो दिक्कतें, जो स्वास्थ्य संबंधी, एजुकेशन संबंधी जो भी समस्याएं थी वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल समस्याओं को दूर किया। आज दिल्ली का नाम और पूरे वर्ल्ड के अंदर लिया जाता है। ये जो रोल मॉडल है ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किया गया है। और यही चाहते हुए कि जो निगम से, दिल्ली के निगम से जो भ्रष्टाचार हमें निकालना है वो सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही निकाल सकती है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही निकाल सकते हैं। यही उनके अच्छे विचारों से प्रभावित होके मैं पार्टी के साथ जुड़ा और समाज सेवा तो मैं करता ही रहा हूँ, लेकिन बगैर पार्टी के कोई भी समाज सेवा नहीं हो पाती है पूर्ण रूप से। तो मैंने यहाँ पे जो हमारे माननीय बवाना विधानसभा के माननीय विधायक जी है जय भगवान उपकार जी, उनके सामने बात रखी कि मैं भी पार्टी के साथ मिलकर और समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल साथ दिया। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि कभी भी कोई भी समस्या आती थी अपने वार्ड में या क्षेत्र में तो मैं माननीय विधायक जी को फ़ोन करता या पर्सनली जाके मिलता। उनको जो एप्लीकेशन या जो भी कहीं से भी किसी भी भाई की समस्या थी वो देते थे तो मैं वहाँ पहुँचता था, देता था, वो उसको सॉल्व करवाते थे। इवन अधिकारियों तक को, आला अधिकारियों को भी फ़ोन करके तुरंत उन समस्या का निवारण करवाते रहे। तो राजीव भाई, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। आप समाज सेवा के काम में लगे रहिए और कोशिश कीजिए कि आपको जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप जो है आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की है, कांग्रेस दल भी जो है ताल ठोक रहा है, तो आपने इसके बीच में केजरीवाल के विचारों से प्रभावित होकर आपने ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तो आप क्या कोई संदेश जो है वो निगम के शिक्षकों के साथ साथ में इस वार्ड 34 एन में जो है आप बवाना विधानसभा में आप जो दावा ठोक रहे हैं, इस क्षेत्र के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो 15 साल से आप इस वार्ड में बीजेपी का शासन रहा है और यहाँ पे कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है जो निगम के अंदर होना चाहिए। ना सफाई ढंग से हुई है, ना नालियों का कोई मरम्मत का काम चल रहा है, ना जो ढक्कन वगैरह लगने हैं, ना यहाँ पे ढंग से सफाई कर्मी तक हैं। यहाँ हमारे वार्ड में सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के जो सफाई अधिकारी हैं उनको बार बार फ़ोन किया जाता है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे सफाई कर्मी बहुत कम हैं। ये चीज़ें देखते हुए मैं सभी अपने वार्डवासियों को कहूँगा कि जैसे ही अगर पार्टी मुझे मौका देती है और मैं आपके द्वारा चुनकर निगम में आता हूँ, आपके वार्ड का निगम पार्षद बनता हूँ, तो जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, जो निगम की समस्याएं हैं, वो तो दूर होगी ही होगी। और दिल्ली सरकार में है आम आदमी पार्टी, तो वो भी समस्याएं मैं उन तक पहुंचा सकता हूं। अभी भी पहुंचाई है, भविष्य में भी पहुंचाऊंगा। अगर मौका मिलेगा तो पहुंचानी ही पहुंचानी है, नहीं मिलेगा तो भी मैं आपके साथ ऐसे ही काम करता रहूंगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। राजीव मेहरा जो कि वार्ड 34 एन से जो है दावा ठोक रहे हैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के जो है संभावित जो उनकी उम्मीदवारी को लेकर उनकी जो है वो प्रयास हैं। उनका कहना है, जनता से अपील है कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो जो निगम से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, सबसे बड़ी जो सफाई की समस्याएं हैं या जो निर्माण कार्य, विकास कार्य रुके हुए हैं, उनका कहना है कि वो क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और साथ में ही वो कहते हैं कि सदन के अंदर अगर उन्हें चुनकर भेजा गया, उन्हें मौका मिला, तो वो निगम के शिक्षकों के दर्द को, निगम कर्मचारियों के दर्द को जो है वो बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं, क्योंकि वो निगम का हिस्सा हैं। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।